गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहू ने दूरी बना ली है और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश तक दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे दी गई थी। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बुढ़िया अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इनके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे को ही लेके जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि इनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर पड़ोस की बूढ़ी अम्मा बोली, अरे ये तो तेरा पति है, तू भी ऐसे कर रही है? मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आना तो बेहतर है, मुझे भी भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है। गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। पत्नी उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाई बाई कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया है। गोपाल जी की आंखें लबालब उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहर को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर के उस देहरी पर उलट दी जिसको गोपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इस तिरस्कार को कहो या मजबूरी कहो, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा था और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो दूसरे की आंखों से यमुना बह रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000, हाँ 40,000 पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करके कल्पना करो कि इस कहानी के किरदार में आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कुछ पुण्य कर्म कर लिया कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक आपके सब है। जीवन एक सफर है और मौत उसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार कर्म है, यही सत्य शिक्षा है। कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया है। अमीर कौन, गरीब कौन, छोटा कौन, बड़ा कौन, स्त्री कौन, पुरुष कौन, धर्म कौन, जाति कौन, क्षेत्र कौन, देश कौन, राजा कौन, रंग कौन, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। असली धर्म इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से निष्काम
कर्म, सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव, भाईचारा, परोपकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है पोस्ट है। फोटो सिर्फ भाव के लिए है।